तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड का पैराग्राफ 7, यानी यहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो जो था हमारा पार्ट 1 उसमें हमने पैराग्राफ 6 तक पढ़ लिया है। आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ उसके बारे में कि हमने उसमें ये देखा कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें जानवरों से अलग करती हैं। यही ना देखा हमने, याद होगा आपको। अगर आपने जो है उसे नहीं देखा होगा तो आपको जो है आई बटन पे राइट साइड में आपको आई बटन पे उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके आप उसे पहले देख लें ताकि आपको जो स्टोरी पता चल जाए पिछला वाला। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज 7 नंबर में हमें क्या पढ़ने हैं। हैज सिविलाइजेशन टॉट अस टू बी मोर फ्रेंडली टुवार्ड्स वन अनदर। कह रहे हैं कवि जी कि क्या जो है सभ्यता ने हमें एक दूसरे के प्रति ज़्यादा मित्रवत सिखाया है, मित्रवत रहना। पूछ रहे हैं कि क्या सिविलाइजेशन जो है हमें टॉट अस, हमें सिखाया है टू बी मोर फ्रेंडली टुवार्ड्स वन अनदर। क्या सभ्यता वो चीज़ है जिसे हमें जो है, जिसने एक दूसरे को हमें एक साथ रहना सिखाया है? क्या सभ्यता वो चीज़ है? बताइए आप। द आंसर इज ईजी। कवि जी देखिए खुद लग रहा है कि आंसर भी बता देंगे। कह रहे हैं कि इसका आंसर बहुत ही आसान है। रॉबिन्स द इंग्लिश नॉट द अमेरिकन स्पेसीज। कह रहे हैं कि इसका आंसर बिल्कुल ही आसान है। रॉबिन जो कि इंग्लैंड की प्रजाति, अमेरिकन नहीं ना, इंग्लैंड की प्रजाति, द इंग्लिश नॉट द अमेरिकन स्पेसीज, अमेरिकन नहीं इंग्लैंड की प्रजाति। पिक एन एल्डरली रॉबिन टू डेथ वेयर एज मेन द इंग्लिश नॉट द अमेरिकन स्पेसीज गिव एन एल्डरली मैन एन ओल्ड एज पेंशन। कह रहे हैं कि जो रॉबिन्स होती है चोच मारकर वृद्ध रॉबिन को मार देता है। पिक एन एल्डरली रॉबिन टू डेथ। कह रहे हैं कि जो रॉबिन्स होते हैं वो बूढ़े जो रॉबिन्स होते हैं उसको चोच मार के क्या करता है, मार देता है। जबकि आदमी, वेयर इज मैन, जबकि आदमी की बात करें जो अंग्रेज हो, अमेरिकन प्रजाति की नहीं हो, वो क्या करते हैं, अपने बूढ़े लोगों को वृद्धा पेंशन देता है। इंग्लैंड के लोगों की बात कर रहे हैं क्योंकि कवि जी इंग्लैंड के हैं ना, इसीलिए इंग्लैंड के बारे में बात कर रहे हैं कि इंग्लैंड का ही जो रॉबिन पक्षी होता है वो दूसरे रॉबिन पक्षी को क्या करता है, बूढ़े हो जाने पर उसको मार देता है। अमेरिकन पक्षी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, वही कह रहे हैं कि लेकिन हमारे यहाँ के इंग्लैंड के जो आदमी है वो अपने बूढ़े आदमी को, अमेरिका के आदमी की बात हम नहीं कर रहे हैं, हमारे यहाँ के इंग्लिश यानी इंग्लैंड के आदमी जो है अपने बूढ़े लोगों को क्या करते हैं, एल्डरली मैन एंड ओल्ड एज पेंशन, वो लोग पेंशन देते हैं, यानी उनकी मदद करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। विद इन द हर्ड वी आर मोर फ्रेंडली टू ईच अदर देन आर मेनी स्पेसीज ऑफ एनिमल्स बट इन आवर एटीट्यूड towards those outside the herd, in spite of all that has been done by moralists and religious teachers, our emotions are as ferocious as those of any animal, and our intelligence enables us to give them a scope which is denied to even the most savage beast. कह रहे हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं। विद इन द हर्ड वी आर मोर फ्रेंडली टू ईच अदर। कह रहे हैं कि हम अपने जो है समूहों में जानवरों की तुलना में अगर हम बात करें तो हम एक दूसरे के प्रति ज़्यादा मित्रवत होते हैं। विद इन द हर्ड वी आर मोर फ्रेंडली टू ईच अदर देन आर मेनी स्पेसीज ऑफ एनिमल्स। जानवरों की तुलना में अगर हम बात करें तो हम लोग क्या है, उनसे ज़्यादा एक दूसरे से मित्रवत होते हैं। इंसान जो है एक दूसरे से ज़्यादा मित्रवत होता है जानवरों की तुलना में। जानवर उतने मित्रवत नहीं होते हैं जितना कि इंसान मित्रवत होता है। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा हो रहा है जो मैं आपसे भी पूछ रहा हूँ, यह आज के सारे लोगों के सामने यह बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा है कि आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि आपको क्या लगता है कि आज के समय में, ये तो कवि जी बहुत पहले लिखे हुए हैं, उनको शायद ऐसा लगा होगा, क्या आपको लगता है ऐसा कि आज के भी समय में जानवर से ज़्यादा आदमी एक दूसरे से ज़्यादा मित्रवत है? क्या आदमी में, इंसानों में, मानवों में ज़्यादा मित्रवता है एक दूसरे के प्रति, या फिर जानवरों में आपको ज़्यादा मित्रवत देखने को मिल रहा है? आप मुझे कमेंट में लिख के बताइएगा। ओके। बट इन आवर एटीट्यूड टुवार्ड्स दोज आउटसाइड द हर्ड इन स्पाइट ऑफ ऑल दैट हैज बीन, कह रहे हैं लेकिन हमारा दृष्टिकोण अपने समूह से बाहर नैतिकवादियों एवं धार्मिक जो है
प्रवक्ताओं के सब कुछ करने के बावजूद हमारी सोच इतनी हिंसक होती जा रही है, इतनी हिंसक होती है जितनी अन्य जानवरों की। वही कह रहे हैं कि ये धर्म के मामला को देखते हुए हम लोग भी जो उतने ही हिंसक हो चुके हैं जितने की एक सैवेज बीस्ट, जितने की एक जानवर हिंसक होते जा रहे हैं या होते हैं। ठीक है, इट मे बी होप्ड थॉट नॉट वेरी कॉन्फिडेंटली दैट द मोर ह्यूमन एटीट्यूड विल इन टाइम कम टू प्रिवेल, बट सो फॉर द वेंस आर नॉट वेरी प्रोपिशियस। हमारी बुद्धि इसे फैलने का क्षेत्र देती है, ठीक है, फैलने का क्षेत्र देती है जो जानवरों में नहीं होती है। आशा की जा सकती है कि आने वाले दिन में अगर हम देखें तो मानव के दृष्टिकोण विकसित हो। यद्यपि ऐसा विकास पूर्व हो सकता है या कहा नहीं जा सकता है, या ऐसा भी कह सकते हैं कि वेरी प्रोपिशियस, ये संकेत अनुकूल नहीं है, ऐसा भी हम कह सकते हैं। देखिए आगे समय क्या आता है। All these different elements must be borne in mind in considering what ideas have done most to help mankind। कह रहे हैं कि किन विचारों ने मानव को ज़्यादा मदद की है, बताइए। All these different elements must be borne in mind in considering what ideas have done most to help mankind। कह रहे हैं कि किन विचारों ने जो है मानवों को ज़्यादा मदद की है, आप ही बताइए किन विचारों ने जो है। इन विभिन्न तत्वों को ध्यान में रखना चाहिए और किन सारे विचारों ने जो है मानव को मदद की है, ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। द आइडियाज विच वी शैल बी कंसर्न मे बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू काइंड्स। कह रहे हैं कि जिन विचारों से हमारे गहरे संबंध हैं उन्हें विस्तृत रूप से दो वर्गों में बांटा जा सकता है, दो वर्गों में बांट सकते हैं। दोज दैट कंट्रीब्यूट टू नॉलेज एंड टेक्निक। कह रहे हैं कि दो वर्गों में बांट सकते हैं, और वो दो वर्ग क्या हो सकता है, वे जो हमारे ज्ञान एवं तकनीक में सहयोग दिए हैं। दोज दैट कंट्रीब्यूट टू नॉलेज, जो कि हमारे ज्ञान और टेक्निक में हमें क्या किए हैं, विचार दिए हैं, अपने सहयोग दिए हैं। एंड दोज दैट आर कंसर्न विद मोरल्स एंड पॉलिटिक्स, और एक वो विचार जो हमें चरित्र और राजनीति से न संबंधित है, या चरित्र और राजनीति में हमें जो है अपना सहयोग दिए हैं। दो विचार हुआ, एक वो विचार जो हमें ज्ञान बढ़ाने में मदद किया है, टेक्निक देने में मदद किया है, और दूसरा वो विचार जो हमें नैतिकता सिखाया है, राजनीति सिखाया है। आई विल ट्रीट फर्स्ट दोज दैट हैव टू डू विद नॉलेज एंड टेक्निक। कह रहे हैं कि ये सारी चीज़ें दो पहलुओं के बारे में बात कर रहे थे, मैं सबसे पहले उन विचारों को लूँगा। कह रहे हैं आई विल ट्रीट फर्स्ट, मैं सबसे पहले उन विचारों को ट्रीट करूँगा, मैं उन विचारों को सबसे पहले ध्यान में लूँगा जिनका संबंध जो है दोज दैट हैव टू डू विद नॉलेज एंड टेक्निक, ना जिनका संबंध की ज्ञान और तकनीक से है। सबसे पहले मैं इस विचार को महत्व दूंगा, जो विचार ज्ञान और टेक्निक से संबंधित है। तो अच्छा बात है ना, ज्ञान और तकनीक ये जरूरी चीज़ है। पॉलिटिक्स तो हम बाद में करते रहेंगे, है कि नहीं। आइए देखते हैं अगला। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड डिफिकल्ट स्टेप्स वर टेकन बिफोर द डाउन ऑफ हिस्ट्री। कह रहे हैं कि इतिहास के जो अभ्युदय के पूर्व महत्वपूर्ण एवं कठिन कदम जो उठाए गए थे वो क्या थे, जो कदम उठाए गए वो क्या थे, आगे देखते हैं। एट वॉट स्टेज लैंग्वेज बिगेन इज नॉट नोन बट वी मे बी प्रेटी सर्टेन दैट इट बिगेन वेरी ग्रेजुअली। कह रहे हैं कि किस अवस्था में भाषा की शुरुआत हुई यह तो पता नहीं है। कह रहे हैं कि इज नॉट नोन, किस अवस्था में भाषा का विकास हुआ, लैंग्वेज बिगेन इज नॉट नोन, पता तो नहीं है, बट वी मे बी प्रीटी सर्टेन दैट इट बिगेन वेरी ग्रेजुअली। कह रहे हैं ये तो पता नहीं है कि किस अवस्था में भाषा का शुरुआत हुआ, लेकिन इतना तय है कि इसकी शुरुआत धीरे धीरे हुई होगी, वेरी ग्रेजुअली, धीरे धीरे, ना इट बिगेन वेरी ग्रेजुअली, धीरे धीरे हुई होगी। विदाउट इट वुड have been very difficult to hand on from generation to generation the innovations and discoveries that were gradually made। कह रहे कि बिना इस भाषा के विकास का ना एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आविष्कारों को ले जाना बहुत मुश्किल था, ना पहुंचाना कठिन था। जब तक भाषा का विकास नहीं हो गया होगा तब तक आविष्कार भी जो है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में नहीं पहुंचता होगा, फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। मान लीजिए कि एक पीढ़ी जो है किसी चीज का आविष्कार किया और वो बोलना नहीं जानता है, तो दूसरे पीढ़ी को कैसे बताएगा कि मैंने इस चीज का आविष्कार किया, ठीक है। तो इसलिए जरूरी है भाषा के रहना, भाषा रहेगा तभी जो है आविष्कार का भी जो है ना
आगे स्थानांतरण होता रहेगा, आगे के भी लोग जानते रहेंगे कि इस चीज़ का आविष्कार हमारे देश में हुआ है। तो इसलिए भाषा का बहुत महत्व है लोगों के जीवन में विकास लाने में, लोगों को इतना विकसित होने में भाषा का बहुत बड़ा महत्व है, नहीं तो आज भी इंसान उतने ही पीछे रह जाते। अनदर ग्रेट स्टेप विच मे हैव come either before or after the beginning of language was the utilization of fire। देखिए थोड़ा सा बात कर लेते हैं पीछे कहीं, अगर मान लीजिए भाषा नहीं होता तो हम लोग कहाँ होते, आज भी वहीं होते, ठीक है। आदि मानव के आदि मानव, थोड़ा रहन सहन में तो बदलाव आ सकता था, आगे होता, लेकिन फिर भी हमारा जो विचार था वो उतना बदलता नहीं। हमारे पास आज भी गाड़ी नहीं होता, मानिए एक आदमी, मान लीजिए एक आदमी गाड़ी बनाता है, ठीक है, बाइक बनाता है, लाइट बल्ब बनाता और बना करके खुद मर जाता, लोगों को नहीं बताता, तो फिर अगला लोग जो है, क्योंकि भाषा होता ही नहीं, दूसरे को समझाता ही नहीं, तो दूसरे को नहीं समझाता तो दूसरा बना ही नहीं पाता, तो जब तक वो रहता घर में बल्ब जलता, वो मर जाता, फिर बल्ब भी फ्यूज हो जाता, फिर अगला बल्ब कौन बनाएगा, किया आएगा। तो ऐसे ही होता रहता है, चलता रहता है, हम लोग विकास ही नहीं किए रहते। तो भाषा का बड़ा महत्व है, इतना बात याद रखिएगा। चलिए अब पढ़ते हैं ये अनदर ग्रेट स्टेप, कह रहे हैं दूसरी जो सबसे बड़ी कदम है जो भाषा की शुरुआत के पूर्व या बाद में उठाया गया होगा। कह रहे हैं कि स्टेप बीच में है कम आइदर बिफोर और आफ्टर, हो सकता है कि भाषा से पहले ही दूसरा जो बड़ा कदम है इन्वेंशन के क्षेत्र में, यानी खोज के क्षेत्र में, तो दूसरा बड़ा कदम क्या है, कह रहे हैं कभी बताने से पहले कि हो सकता है कि ये भाषा के बाद खोज हुआ होगा या उससे पहले भी हो गया होगा। ये लैंग्वेज वॉज द यूटिलाइजेशन ऑफ फायर, वो है फायर यानी आग का आविष्कार। कह रहे हैं कि आग का आविष्कार जो है दूसरा सबसे बड़ा कदम था, या हो सकता है कि यही सबसे बड़ा कदम होगा, लैंग्वेज बाद में आया होगा, इस बारे में ये निश्चित नहीं है कवि जी। वही कह रहे हैं कि ये दूसरा सबसे बड़ा कदम है जो हो सकता है कि भाषा से पहले इसका खोज हुआ होगा या बाद में। ये सबसे बड़ा चीज था फायर का ना, फायर का क्या आविष्कार। आई सपोज दैट एट फर्स्ट फायर वॉज चीफली यूज टू कीप अवे वाइल्ड बीस्ट वाइल आवर एंसेस्टर्स स्लेप्ट बट द वार्मथ मस्ट हैव बीन फाउंड एग्रीएबल। कह रहे हैं कि मैं इस संबंध में मुझे ये लगता है, आई सपोज मेरा यह मानना है कि शुरू में इस आग का प्रयोग यूज टू कीप अवे वाइल्ड बीस्ट, आग का प्रयोग जो है जंगली जानवरों से अपने आप को दूर रखने में किया जाता होगा। उस समय वो लोग जो है आग जला देते होंगे ताकि जंगली जीव जो है इन पर अटैक न करें। वाइल आवर एंसेस्टर्स स्लेप, कह रहे हैं कि जब हमारे पूर्वज लोग जब सोते होंगे तो उस समय आग जला लेते होंगे ताकि जो है कोई जंगली जीव इन पर आक्रमण न करे। तो आग का प्रयोग सबसे पहले इसी रूप में वो लोग करते होंगे, क्योंकि वो उनको क्या पता कि आग पर खाना बनता है कि क्या होता है, तो इसलिए वो करते होंगे। क्योंकि आग जला होगा कभी तो जानवर भागा होगा, तो इनसे उनको ज्ञान हुआ होगा कि जानवर लोग आग से भागते हैं, तो वो लोग इस तरह का प्रयोग करते होंगे। बट द वार्मथ, लेकिन उसकी जो गर्माहट है फिर उनको जो है अच्छा लगा होगा, तो फिर ये जो है ठंड से बचने के लिए भी उसका प्रयोग करने लगे होंगे। इस तरह से जो है उसका प्रयोग बदल रहा है धीरे धीरे। देखिए, प्रेज्यूमेबली ऑन सम ओकेशन अ चाइल्ड गॉट स्कॉल्डेड for throwing the meat into the fire, but when it was taken out it was found to be much better and so the long history of cookery began। और वहीं अगली बात कह रहे हैं कि और presumably, और क्या हुआ कि कभी ऐसा भी हुआ होगा, अनुमानतः कह रहे हैं, प्रेज्यूमेबली अनुमानतः अपना अनुमान दे रहे हैं कि और कभी ऐसा समय हुआ होगा कि कोई बच्चा जो है मीट, उसके पिताजी पहले क्या होता था, शिकार लोग करते थे, शिकार करते थे और कच्चे मांस खा लेते थे। तो कह रहे हैं कि कभी किसी बच्चे के पिताजी मीट लाए होंगे और वो मीट जो है बच्चे आपस में झगड़ा करते हुए या किसी भी तरह से बच्चा से जो है बच्चे के हाथ से वो मीट आग में गिर गया होगा और वो बहुत डांट भी सुना होगा। चाइल्ड गॉट स्कॉल्डेड फॉर थ्रोइंग द मीट इनटू द फायर, कि तुमने जो है आग में क्यों फेंक दिया मीट को, इस वजह से उसको बहुत डांट भी पड़ी होगी कि इतने मेहनत से जो है हम शिकार करके लाए, तुम आग में फेंक दिए, मेहनत बेकार न जाए इसलिए फिर क्या किए होंगे वो लोग। बट वेन इट वॉज टेकन आउट, वो लोग उसको बाहर निकाले होंगे कि अरे अरे आग में गिर गया, चलो निकालो बाहर। नहीं, आग कोई खाना गिर जाता है, कोई चीज़ खाने वाला वस्तु जमीन पे, तो हम लोग तुरंत उठा के उसको कोच के खा लेते हैं। तो उसी तरह से कह रहे हैं कि उसको निकाला गया होगा आग से, लेकिन जब निकाला गया होगा इट वॉज फाउंड टू बी मच बेटर, और उसको खाया गया होगा तो वो पहले से ज़्यादा स्वादिष्ट लगा होगा ना। जिस तरह से वो पहले खाते हैं बिना पकाए तो खाते ही थे सारे लोग, तो इस तरह से जब आग में से निकाले होंगे तो ज़्यादा बेटर लगा होगा, और इस तरह से उन्हें एक और ज्ञान हुआ होगा कि अगर हम आग में डाल करके फिर निकाल के खाएं तो ये ज़्यादा ना अच्छा लगेगा और स्वादिष्ट लगेगा। और इस तरह से जो है द लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ कुकरी बिगैन, और इस तरह से जो है खाना बनाने का इतिहास भी
शुरू हुआ होगा, यानी धीरे धीरे लोग खाना भी बनाने लगे होंगे। तो इस चैप्टर में हम यही सब पढ़ रहे हैं कि कैसे कैसे मानव का विकास हुआ है। तो इस तरह से धीरे धीरे मानव का विकास हुआ है जो हम लोग अभी देखते जा रहे हैं। आइए देखते हैं पैराग्राफ 11। द टेमिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स स्पेशली द काउ एंड द शीप मस्ट हैव मेड लाइफ मच प्लेजेंटर एंड मोर सिक्योर। कह रहे हैं कि जानवरों को पालतू बनाना, खासकर जानवरों को जो पालतू बनाने की बात है, खासकर गाय और भेड़ को जो है वो लोग पालतू बनाए होंगे शुरू में, क्योंकि ये ज़्यादा सुखद थे। मस्ट हैव मेड लाइफ मच प्लेजेंटर एंड मोर सिक्योर, क्योंकि ये जानवर जो थे, गाय और जो भेड़ थे, ये मानव को ज़्यादा सुखद और सुरक्षित बनाया, इसलिए इसको जो है उन्होंने ज़्यादा पालना शुरू किया होगा स्टार्टिंग में, शुरू में। Some anthropologists have an attractive theory that the utility of domestic animals was not foreseen, but the people attempted to tame whatever animal their religion taught them to worship। कह रहे हैं कि कुछ मानविकी ने जो है जानवरों का बहुत ही आकर्षक सिद्धांत है। कुछ लोगों ने पालतू जानवर को क्या किया होगा, उसको पूजा भी किया होगा ना, धर्म से जोड़ा होगा वो लोगों ने। वही कह रहे हैं कि रिलीजियन टॉट देम टू वर्शिप, कुछ लोगों का रिलीजन जो है उनको पूजा करने को कहा होगा, कोई लोग पूजा करते होंगे। उस समय की बात है, लोग नहीं समझदार थे, उन लोगों को लगता होगा कि अरे इससे हमें जो है बहुत सुरक्षा मिल रही है, गाय से हमें जो दूध मिल रहा है तो ये भगवान ही है, हमको बहुत कुछ दे रहा है खाने पीने को, नहीं तो हम मर जाते हैं। तो इस उद्देश्य से भी पूजना शुरू कर दिए होंगे वो लोग, जो कि परंपरा आज तक चलती आ रही है, देख ही रहे हैं आप लोग। द ट्राइब्स दैट वर्शिप्ड लॉयंस एंड क्रोकोडाइल्स डाइड आउट while those to whom the cow or the sheep was a sacred animal prospered। देखिए ऐसा नहीं है, वो लोग सोचे होंगे कि वो, उनको क्या पता कि गाय ज़्यादा हमारे लिए सिक्योर होगी कि शेर। वो लोग शेर को भी पाले होंगे, घड़ियाल को भी पाले होंगे, क्रोकोडाइल को भी पाले होंगे, लेकिन ये उन्हीं लोगों को खा लिया होगा। तो फिर उन लोगों को लगा कि अरे बाप रे, ये तो सुरक्षा नहीं दे रहा है, ये तो सुरक्षा उल्टे क्या कर रहा है, छीन कर दे रहा है। इन लोगों को लगा कि ये तो सुरक्षा नहीं दे पा रहा है, इसलिए बेकार है। और काऊ जब ये लोग पाले होंगे तो उन लोगों को दूध मिला होगा और भी बहुत सारी चीज़ें मिली होंगी उनसे, तो फिर उन लोगों को लगा ये हमारे लिए सुरक्षित है और हमें सुरक्षा भी दे रही है। तो फिर इसको उन लोगों ने पूजा और इसको पालना भी शुरू कर दिया, और शेर और को पालना उन लोगों ने शुरू नहीं किया, छोड़ दिया। आई लाइक दिस थियरी एंड इन द एंटायर absence of evidence for or against it I feel a liberty to play with it। कह रहे हैं कि मैं इस सिद्धांत को पसंद करता हूँ, जिन सिद्धांत के आधार पर उन लोगों ने ये सब चीज़ें जाना कि पहले शेर को पालो, खा लिया तो अरे बाप रे ये तो अच्छा नहीं है, फिर गाय को पालो, उससे फायदा हुआ, ये अच्छा है। क्योंकि उस समय उन लोगों के लिए दोनों ही बराबर था, दोनों ही के बारे में ज्ञान नहीं था। तो कवि जी वही कह रहे हैं कि मुझे ये सिद्धांत बड़ा पसंद आया, मैं बड़ा इस सिद्धांत को पसंद करता हूँ। इसका कोई प्रमाणिक आधार नहीं है, इसके पक्ष और विपक्ष में मैं स्वयं ऐसा महसूस कर रहा हूँ। ये कह रहे हैं प्रमाणिक आधार तो कोई नहीं है, लेकिन ऐसा मुझे महसूस होता है। इवन मोर इम्पॉर्टेंट than the domestication of animals was the invention of agriculture, which however introduced bloodthirsty practices into religion that lasted for many centuries। कह रहे हैं कि जानवरों को पालतू बनाने से ज़्यादा महत्वपूर्ण आविष्कार था कृषि का शुरुआत, जो एग्रीकल्चर शुरुआत हुआ था, इन्वेंशन ऑफ एग्रीकल्चर। जानवरों को जो पालतू बनाने की जो बात थी उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण था कृषि का आविष्कार, ठीक है, जो कि सदियों तक चला है। However introduced bloodthirsty practices to religion and lasted many centuries, जो कि बहुत सदियों तक चली है। उर्वरता के लिए देखा जाए, fertility rites tended to involve human sacrifice and cannibalism। उर्वरता के लिए मानव की बलि दी जाती थी उस समय, उर्वरता के लिए मानव को उसमें बलि दे दो, उस खेती का जो है उर्वरता बढ़ जाएगा, यानी उसमें उपज ज़्यादा हो जाएगा। लोगों को उस समय उतना समझ नहीं था, उन लोग, अब देखिए मानव को उसमें कर दीजिएगा तो हो सकता है उससे खाद बन जाता होगा, उर्वरता अधिक हो जाती होगी। तो उन लोगों को ये नहीं लगा कि जानवरों को भी देने से हो सकता है, तो मानवों को दे देते थे। मानव को कभी दिया गया होगा जिससे ज़्यादा उर्वरता हुआ होगा, तो बार बार मानवों को ही दिया जाने लगा होगा। Moloch would not help the corn to grow unless he was allowed to feast on the blood of children। कह रहे हैं कि मोलोच जो है तब तक फसल उगाने में मदद नहीं करता था जब तक उसे बच्चों के रक्त की बलि नहीं दी जाती। मोलोच जानते हैं किसको बोलते हैं? ये फिर एक बार देख लीजिए, ये मोलोच, ठीक है। ये
कह रहे हैं कि मोलोज जो है तब तक फसल उगाने में मदद नहीं करता किसानों को जो एग्रीकल्चर संबंधी थे, जब तक कि फीस्ट ऑन द ब्लड ऑफ चिल्ड्रन, जब तक कि किसी बच्चे की जो है बलि नहीं दी जाती थी तब तक मोलोज, अन्न के देवता को मोलोज कहते हैं ना। ये धार्मिक से रिलेटेड हो सकता है कि अन्न के देवता को मोलोज कहते हैं। तो यही कहा जा रहा है कि मोलोज तब तक अनुमति नहीं देते थे जब तक कि उन्हें किसी बच्चे के खून का बलि नहीं दिया जाता। अ सिमिलर ओपिनियन वॉज अडेप्टेड बाय द evangelicals of Manchester in the early days of industrialism, when they kept 6-year-old children working 12 to 14 hours a day in conditions that caused most of them to die। कहा जा रहा है कि कुछ इसी तरह के विचार इतिहासकार ना इवान जेलिकल्स है, इवान जेलिकल्स करके ये एक नाम है, इवान जेलिकल्स ने भी उद्योगीकरण की शुरुआत में दिया है जब एक 6 साल के बच्चे, एक 6 साल का जो बच्चा है वो 12 घंटा 14 घंटा काम करता है कंपनी में, उद्योग में, और इसका परिणाम ये होता है कि वो लोग जो है 6 साल का बच्चा जब 12 घंटा 14 घंटा काम करेगा हर दिन, तो इसका परिणाम ये होता था कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जो है बच्चे की मृत्यु हो जाती थी। इट हैज़ नाउ बीन डिस्कवर्ड दैट grain will grow and cotton goods can be manufactured without being watered by the bold of infants। कह रहे हैं, एक बार फिर से पढ़ देते हैं, इट हैज़ नाउ बीन डिस्कवर्ड दैट ग्रेन विल ग्रो। ऐसा जो है अनुमान लगाया गया, कहा जाता है कुछ इस तरह के अनुमान लिए गए, अब यह भी जान लिया गया, धीरे धीरे लोगों ने जान लिया, इट हैज़ नाउ बीन डिस्कवर्ड, लोगों ने जान लिया या पता कर लिया, लोगों को धीरे धीरे ज्ञान हुआ कि बच्चों का जो है अगर हम रक्त न बहाएं, विल ग्रो एंड कॉटन गुड्स कैन बी मैन्युफैक्चर्ड, अगर बच्चों का हम रक्त न बहाएं विदाउट बीइंग वाटर्ड बाय द बोल्ड ब्लड होगा, यहाँ पे देखिए हमको इसीलिए मीनिंग नहीं आ रहा था, ब्लड होगा, ठीक है, तो ब्लड ऑफ इन्फेंट्स यानी बच्चों का, अगर लोगों को धीरे धीरे पता चलने लगा ज्ञान के बल पे कि अगर हम बच्चों का ब्लड नहीं भी बहाते हैं ना, बच्चों के ब्लड से खेत को नहीं सींचते हैं, तब भी जो है अनाज उपजाया जा सकता है। इस तरह से जो है धीरे धीरे उन लोगों को ज्ञान होने लगा, फसलें उगाई जा सकती है, कपासी के समान जो है तैयार हो सकते हैं फसल। आगे कहते हैं कि इन द केस ऑफ ग्रेन द डिस्कवरी टूक थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, इन द केस ऑफ द कॉटन गुड्स हार्डली अ सेंचुरी। कह रहे हैं कि फसल के मामले में आविष्कारों ने हजारों वर्ष लगाए, जबकि कपास के मामले में मुश्किल से 1 सदी। कपास थोड़ा जल्दी ही उपजने शुरू हो गए थे, जबकि फसल में बहुत समय लगा था। सो परहैप्स देयर इज सम एविडेंस ऑफ प्रोग्रेस इन द वर्ल्ड। और कह रहे हैं कि यही सब थोड़ा सा कुछ आपके लिए मैंने प्रमाण लाया हुआ था कि देखिए यही सब चीज़ें हैं जो कि मानव को इतना बदला है, मानव के विकास में मदद किया है, समझे। आइए एक और पैराग्राफ है, लास्ट देख लेते हैं। द लास्ट ऑफ द ग्रेट प्री हिस्टोरिक इन्वेंशंस वॉज द आर्ट ऑफ राइटिंग विच वॉज इंडीड अ प्री रिक्विसाइट ऑफ हिस्ट्री। कह रहा कि प्रागैतिक इतिहास का अंतिम आविष्कार है, क्या अंतिम आविष्कार है, वॉज द आर्ट ऑफ राइटिंग, लिखने की कला। प्रागैतिक इतिहास, इतिहास कई तरह का होता है, प्रागैतिक इतिहास, ठीक है, प्राचीन इतिहास, और एक मध्यकालीन इतिहास, और एक आपका मिलेगा आधुनिक इतिहास, ठीक है। ये प्री हिस्टोरिक का मतलब हुआ जब लिखा नहीं जाता था जिस समय, उस समय को हम बोलते हैं प्री हिस्टोरिक, ठीक है ना। जिस समय लिखने की कला नहीं थी, उस समय लिखते लोग नहीं थे, सिर्फ ऐसी मौखिक याद रखते थे, वो इतिहास। और जब लिखने की कला शुरू हुई, यानी जब से लोग लिखना शुरू कर दिए, तो उस समय प्राचीन इतिहास शुरू हुआ। प्राचीन इतिहास के बाद फिर मध्यकालीन आ गया, एंशिएंट, उसके बाद मिडिल, उसके बाद मॉडर्न। तो ये प्री हिस्टोरिक की जो अंतिम खोज थी, अंतिम खोज यानी कि राइटिंग, लिखने की कला। अब जब लिखने की कला शुरू हो जाएगी तो ऐसे ही ये प्री हिस्टोरिक खत्म हो गया, अब दूसरा शुरू हो जाएगा। तो ये लिखने की कला थी, विच वॉज इंडीड अ प्री रिक्विसाइट ऑफ हिस्ट्री। कहा जा रहा है कि इतिहास में जो है यह वास्तव में एक महत्वपूर्ण घटना था, जो लिखने की कला हुई थी, बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है इतिहास की। राइटिंग लाइक स्पीच डेवलप्ड ग्रेजुअली एंड इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर्स डिजाइन टू कन्वे अ मैसेज टू इट वॉज प्रोबेबली एज ओल्ड एज स्पीच बट फ्रॉम। कहा जा रहा है कि लिखने की जो कला है वो बोलने की तरह धीरे धीरे विकसित हुई है। जिस तरह से बोलने की कला धीरे धीरे विकसित हुई है, धीरे धीरे लोगों को बोलने आया है, उसी तरह से जो है लिखने की भी कला धीरे धीरे विकसित हुई है। सबसे पहले जो है लोगों ने क्या किया होगा, तस्वीरों के द्वारा संवाद
प्रेषण उतना ही पुराना है। देखिए तस्वीरों के द्वारा पहले बोला जाता था, तस्वीर बना दिया जाता था और तस्वीर को देख करके लोग अंदाजा लगाते थे कि ये क्या बताना चाह रहा है। ठीक है ना, समझिएगा इस बात को। तो तस्वीरों के द्वारा संवाद प्रेषण उतना ही पुराना है जितना पुराना बोलना है। बट फ्रॉम पिक्चर टू सिलेबल राइटिंग एंड देन टू द अल्फाबेट वॉज अ वेरी स्लो इवोल्यूशन। कहा जा रहा है कि उतना ही पुराना है जितना कि बोलना है, लेकिन हुआ क्या, थोड़ा सा ऊपर जाना पड़ेगा हमको। बट फ्रॉम पिक्चर टू सिलेबल राइटिंग द देन्स एंड देन्स टू द अल्फाबेट वॉज अ वेरी स्लो इवोल्यूशन। कह रहे हैं कि लेकिन तस्वीर से देखा जाए शब्द खंड और तक वर्णमाला जो है बहुत धीरे धीरे विकसित हुआ है। तस्वीर से जो है शब्द, ये जो शब्द बने हैं, वर्णमाला बने हैं, तस्वीर के बहुत बाद जो है ये आया है। ठीक है, बहुत बाद, तस्वीर के बहुत बाद जो है वर्ण का आविष्कार हुआ, धीरे धीरे वर्ण का आविष्कार हुआ, फिर शब्द का आविष्कार हुआ। वही कह रहे हैं कि इन चाइना द लास्ट स्टेप वॉज नेवर टेकन। वहीं चाइना में जो है अभी तक कोई आखिरी कदम उठाया नहीं गया है, वहाँ आविष्कार हो ही रहा है, चल ही रहा है। तो वो क्या पूरे विश्व में हो रहा है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो यही था हमारा स्टोरी। यह एक ऐसे था जैसा कि हमने आपको पार्ट 1 वीडियो में बता दिया था, और बहुत ही एक शानदार यह ऐसे था जो कि हमारे मानव बोल सकते हैं ना, जो आदि मानव थे, आदि मानव से आज इस तरह के मानव बनने में वो सारी चीज़ें जो हमें मदद की है, उन चीज़ों के बारे में हमने इस चैप्टर में पढ़ा। तो कैसा लगा आपको ये चैप्टर, ज़रूर कमेंट में बताइएगा, और अच्छा लगे तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा, और अगर आप नए होंगे हमारे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके, बाय।